कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। 22 साल का अर्जुन न सिर्फ मेहनती था बल्कि उसका दिमाग भी तेज था। उसने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई की और फिर पास के कस्बे से बीए की डिग्री हासिल की। गांव वालों को उससे बहुत उम्मीदें थीं। सब कहते, अर्जुन तो अफसर बनेगा, हमारा गांव गर्व करेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वही रास्ता नहीं चुनती जो हम सोचते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने कई सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरे। कस्बे से लेकर शहर तक हर जगह उसने कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। कहीं इम्तिहान में नंबर कम पड़ गए तो कहीं इंटरव्यू में उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और अर्जुन के हाथ खाली रहे। आखिरकार थक हार कर वो अपने गांव लौट आया। गांव में उसका स्वागत तानों से हुआ। इतनी पढ़ाई की, अब क्या घर बैठकर रिक्शा चलाएगा? लड़का होकर इतना पढ़ने का क्या फायदा जब नौकरी ही नहीं मिली? ये बातें अर्जुन के दिल को चुभती थीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसके पिता को होता था। उसके पिता हरिप्रसाद एक मेहनती रिक्शा चालक थे, जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। गांव में रिक्शा चलाकर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर अर्जुन को पढ़ाया था। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, गांव का नाम रोशन करे। लेकिन अब अर्जुन को घर बैठे देखकर हरिप्रसाद का दिल टूटता था। एक दिन हरिप्रसाद अपनी पुरानी रिक्शा के पास बैठे थे। रिक्शा खराब हो चुका था और उनका यात्रियों को ले जाने और सामान ढोने का काम रुक गया था। गांव के लोग अब दूसरों से रिक्शा किराए पर लेने की बात करने लगे थे। हरिप्रसाद ने उदास होकर रिक्शा को एक कोने में रख दिया और बोले, अब तो ये रिक्शा भी बेकार हो गया। न मेरी किस्मत में कुछ बचा, न इस रिक्शे में। अर्जुन ने अपने पिता की उदासी देखी। उस रात वो चुपके से रिक्शा के पास गया, पुराने औजारों को निकाला और रिक्शा को खोलकर देखने लगा। उसने अपनी कॉलेज की किताबों में पढ़ी कुछ बुनियादी तकनीकी बातों को याद किया और रिक्शा की छोटी मोटी खराबी को ठीक करने की कोशिश की। रात भर मेहनत करने के बाद सुबह रिक्शा फिर से चलने लायक हो गया। सुबह जब हरिप्रसाद ने रिक्शा को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अरे, ये तो फिर से चल रहा है, ये किसने ठीक किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैंने रात को इसे ठीक किया। हरिप्रसाद ने अपने बेटे को गले लगाया और बोले, बेटा, तू तो कमाल है। अगर तू ये कर सकता है तो गांव में कुछ ऐसा ही काम क्यों नहीं करता? नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है अपने गांव में कुछ शुरू कर। हरिप्रसाद के शब्द अर्जुन के मन में गूंजने लगे। उस दिन वो गांव में घूमने निकला। रास्ते में उसे गांव का एक बुजुर्ग मोहन काका मिला। मोहन काका अपने पुराने मोटरसाइकिल को ठीक कराने के लिए परेशान थे। उनके पास न तो इतने पैसे थे कि नया मोटरसाइकिल खरीद सकें और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनकी मोटरसाइकिल ठीक कर दे। अर्जुन ने उनकी बात सुनी और बोला, काका, आप मोटरसाइकिल मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूं। अर्जुन ने मोहन काका की मोटरसाइकिल को घर लाकर ठीक किया। उसने न सिर्फ टायर की सफाई की बल्कि टूटी हुई चेन और ब्रेक को भी जोड़ा। अगले दिन जब मोहन काका ने अपनी मोटरसाइकिल चलाकर देखी तो वो खुशी से झूम उठे। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, मेरी मोटरसाइकिल तो नई जैसी हो गई। मोहन काका ने पूरे गांव में अर्जुन की तारीफ की। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी मोटरसाइकिलें, रिक्शे और छोटे मोटे सामान ठीक कराने अर्जुन के पास आने लगे। पहले तो अर्जुन को लगा कि ये सब छोटा मोटा काम है, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। काम कोई छोटा नहीं होता बेटा। उसने ठान लिया कि वो गांव की जरूरतों को पूरा करेगा। उसने अपने घर के एक छोटे से आंगन को अपनी कार्यशाला बना लिया। वहां उसने पुराने औजारों को व्यवस्थित किया, कुछ नए औजार कस्बे से खरीदे और काम शुरू कर दिया। गांव के लोग अब अर्जुन को मोटरसाइकिल वाला भैया कहने लगे। कोई कहता, अर्जुन से बेहतर कोई नहीं ठीक करता। कोई कहता, पढ़ा लिखा है इसलिए समझदारी से काम करता है। लेकिन कुछ लोग अब भी ताने मारते, इतनी पढ़ाई की और अब मिस्त्री का काम। लेकिन अर्जुन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने पिता की आंखों में खुशी देखी थी।
और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन मोहन काका ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, मेरी उम्र हो चली है। मेरी छोटी सी मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान अब तू ही संभाल ले। मैं तुझे सारी चीजें सिखा दूंगा। अर्जुन ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी। मोहन काका ने उसे मोटरसाइकिल और रिक्शा ठीक करने के गुर सिखाए और अर्जुन ने अपनी तकनीकी समझ से उसमें नयापन जोड़ा। उसने पुराने औजारों को अपग्रेड करना शुरू किया, जिससे मरम्मत का काम तेज और बेहतर होने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की छोटी सी दुकान गांव का एक केंद्र बन गई। वो न सिर्फ मोटरसाइकिलें और रिक्शे ठीक करता, बल्कि गांव के युवाओं को मरम्मत का काम भी सिखाने लगा। उसने गांव के कुछ लड़कों को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। उनमें से एक था रमेश, जो स्कूल छोड़ चुका था। अर्जुन ने रमेश को न सिर्फ मरम्मत सिखाई, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया कि वो अपने दम पर कुछ कर सकता है। गांव में अब अर्जुन की तारीफ हर जुबान पर थी। लोग कहते, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, अर्जुन ने तो गांव की जरूरतों को नई जिंदगी दी। उसके पिता हरिप्रसाद अब गर्व से कहते, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और अपने ज्ञान का उपयोग गांव के भले के लिए करता है। अर्जुन ने शहर जाकर कुछ नई तकनीकी चीजें खरीदी, छोटे छोटे उपकरण जो काम को आसान और तेज बना सकते थे, जैसे कि मोटरसाइकिल में इंजन फिट करने का सामान, जिन्हें अब वो खुद फिट करता। रिक्शों में बेहतर ब्रेक और टायर जोड़ना। अब अर्जुन की दुकान एक सामान्य मरम्मत की जगह नहीं, बल्कि गांव का एक उपयोगी केंद्र बन गई थी। हर कोई अर्जुन के पास आता और उसकी ईमानदारी, साफ भाषा और काम के प्रति लगन देखकर खुश होकर लौटता। हरिप्रसाद अब हर जगह सिर ऊंचा करके चलते थे। गांव के लोग उनसे कहते, हरिप्रसाद जी, नौकरी तो नहीं मिली आपके बेटे को, पर उसने जो किया वो नौकरी से भी कहीं बड़ा है। और हरिप्रसाद मुस्कुराकर बस कहते, बेटा पढ़ा लिखा हो तो उसे समझ होती है कि अपने ज्ञान का सही उपयोग कहाँ करना है। अब अर्जुन की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी थी। घर के खर्च चलने लगे। पुराना उधार धीरे धीरे चुकता होने लगा। एक दिन उसने अपने पिता को नया रिक्शा दिलवाया। पिताजी, अब पुराने रिक्शे से सामान मत ढोइए, ये नया रिक्शा आपकी सेवा के लिए है। हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। जिस बेटे को लोग ताना मारते थे, वही अब उनके लिए सहारा बन गया था। अर्जुन अब अकेला नहीं था। उसकी दुकान पर गांव के 2 और लड़के काम सीखने आने लगे, राहुल और सोहन। दोनों 18 से 19 साल के, पढ़ाई में उतने तेज नहीं थे, लेकिन सीखने का जज्बा था। अर्जुन ने न सिर्फ उन्हें काम सिखाया, बल्कि जीवन के बारे में भी समझाया। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। जो अपने हाथों से काम करता है, वही सच्चा निर्माता होता है। अब अर्जुन ने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया था, अर्जुन सुधार केंद्र, मोटरसाइकिल, रिक्शा, पंप, सबका समाधान। लोग उस बोर्ड को देखकर मुस्कुराते थे। उन्हें गर्व होता था कि उनके गांव में एक ऐसा लड़का है जिसने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया। अब अर्जुन को नौकरी की कोई लालसा नहीं रही। उसे पता था कि जो काम अपने दम पर शुरू किया जाए, वो सिर्फ रोजगार नहीं होता, वो सम्मान होता है। दोस्तों, यह कहानी हमको सिखाती है कि काम कोई छोटा नहीं होता। सोच बड़ी हो तो मिट्टी भी सोना बनती है। अर्जुन ने यह नहीं पूछा कि दुनिया क्या कहेगी। उसने वो किया जो उसे करना था, और वही उसकी असली जीत थी।